नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान में मदर्स डे मनाया जा रहा है और इसे पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बेटी है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, इनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है और कई दिनों तक जो है वो ये सेलिब्रेशन चलता है ईरान में। और ईरान में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बेहद सम्मान दिया जाता है। सिर्फ ईरान में नहीं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में उनको बेहद सम्मान दिया जाता है। खासकर शिया जो मुस्लिम हैं वो उनकी जयंती को जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और कोम में जैसा आप जानते हैं कि उनकी जो बहन है फ़ातिमा मासूम है, इनका भी एक विशाल तीर्थ स्थल है जहाँ पे काफ़ी सारे ज़ायरीन जो है वो जाते हैं और विज़िट करते हैं वहाँ पे। तो इनको लेकर जो है, इनके जन्मदिन को लेकर ईरान में बड़ा सेलिब्रेशन होता है। और देखिए, जो फ़ातिमा ज़हरा हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है, इनकी जो लाइफ है उसको एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। देखिए, उनको ऐसा माना जाता है कि वो एक मातृत्व प्रेम जो है उसकी एक मिसाल है, करुणा की मिसाल है, एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में देखा जाता है उनके पूरे लाइफ को। और ऐसा माना जाता है कि परिवार के प्रति जब डिवोशन की, समर्पण की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम जो है फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का नाम सबसे ऊपर रहता है। आप इससे अंदाज़ लगाइए कि पूरी दुनिया में जो है वो करोड़ों मुस्लिम्स जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं और वो इसीलिए उनको इतना सम्मान देते हैं। और देखिए, ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी मुस्लिम्स में भी जो है उनको बेहद सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जो आज की ज़माने की जो महिलाएं हैं, वो एक आदर्श नारी की जब भी बात होती है तो उसमें पहला नाम हमेशा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का लिया जाता है। इसीलिए उनका जो जन्मदिन होता है वो ईरान में एक मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और एक प्रकार से जो है ईरान में जो सोसाइटी है वो फीमेल्स जो है समाज में, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका जो योगदान होता है समाज में उसको उसको उनको याद किया जाता है। एक प्रकार से उनको जो है सम्मान दिया जाता है। और इस मौके पे जो है महिलाएं होती हैं वहाँ, उन्हें फूल दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको जो है जितनी मदर्स होती हैं उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। यानी आप देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मदर्स डे का कॉन्सेप्ट है, ईरान में और शिया मुस्लिम्स में वो थोड़ा डिफरेंट है। इसका रिलीजियस मीनिंग भी है। मतलब उसको देखिए, आप एक प्रकार से देखें तो उसमें उन्होंने एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है जो कि, और इसी वजह से उन्हें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के जन्मदिन के मौके पर जो है मदर्स डे के सेलिब्रेशन होते हैं जो कई दिन चलते हैं। अब देखिए, ये सेलिब्रेशन है ईरान में हो रहा है और पूरा पूरा ईरान और शिया वर्ल्ड और सुन्नी वर्ल्ड से जुड़े जुड़े जो लोग हैं, मुस्लिम्स जो हैं, वो उनको याद कर रहे हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को। लेकिन इस मौके पर अली ख़ामेनी साहब ने भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के कंट्रीब्यूशन को याद किया, उनको सम्मान दिया और उस मौके पर उन्होंने 5-7 बड़े संदेश दिए हैं जो कि संदेश दुनिया के लिए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जो है उनकी जो स्पीचेज़ होती हैं वो फॉलो करता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। और एक बार फिर उन्होंने इस मौके पर, कल वो एक प्रोग्राम में शामिल थे ईरान में और उन्होंने एक स्पीच दी। मौका जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के जन्मदिन के मौके पर जो है वो अपनी बात कह रहे थे और जो मदर्स डे मनाया जाता है उस मौके पर ये बात कह रहे थे। ये जो है कई दिनों तक चलता है सेलिब्रेशन दरअसल वहाँ ईरान में। अब इस मौके पर अली ख़ामेनी साहब ने 5-6 बड़ी बातें कही हैं जो बेहद गौर करने वाली है। और आप ये भी कह सकते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के जन्म दिवस के मौके पर और मदर्स डे के मौके पर अली ख़ामेनी साहब का ये पूरी दुनिया को संदेश था। देखिए, उन्होंने कई बातें कहीं। उन्होंने इस मौके पर अमेरिका और इज़राइल पर एक बार फिर जो है वो सीधा निशाना साधा है। और आप बड़े ध्यान से समझिए, जो उन्होंने बातें कही, ये वो रिलीजियस लीडर हैं लेकिन वो कई बार ऐसी बातें करते हैं जो ऐसा लगता है कि कोई स्कॉलर बोल रहा है। मैं फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ता हूँ, हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ता हूँ। पॉलिटिकल साइंस तो मेरा सब्जेक्ट भी था। तो मैं कई बार उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनका जो विज़न है अली ख़ामेनी साहब का, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। उन्होंने, देखिए, मुद्दे पे आते हैं। उन्होंने कहा कि कई देश ऐसे हैं जो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। और उन्होंने कहा कि कई ऐसे देश हैं जो अपना रुतबा कायम करने के लिए, अपना प्रभाव, अपनी हेजेमनी स्थापित करने के लिए दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं।
Sometimes it is about expanding territory, he said, pointing to what the Americans are doing with some Latin American countries. ये वेनेजुएला को लेके, वेनेजुएला के साथ जो इस समय अमेरिका का पूरा तनाव चल रहा है, इसको लेकर उन्होंने ये बात कही कि ऐसा लगता है कई जो है पश्चिमी देश वो अमेरिका के लिए कहना चाहते हैं, जो दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये इशारा इजराइल के लिए भी था। ये बात उन्होंने इजराइल के लिए भी कही कि लगातार कुछ देश इस कोशिश में होते हैं कि दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाए। ये बात वो अमेरिका और इजराइल के लिए कह रहे हैं। Western designs can also aim at extracting commodities. He said they apply pressure so they can take a country's underground resources like oil, for example. उन्होंने कहा कि कई देश ये कोशिश करते हैं, एक तो ज़मीन कैप्चर करने की कोशिश हुई, फिर वो क्या करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका और ऑफकोर्स इसराइल की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो दूसरे देशों की बेशकीमती चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, या वहाँ पे जो मिनरल्स हैं उसको अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। शायद वो इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि जो इराक में हुआ, या जो लेबनान में हो रहा है, या जो सीरिया में हो रहा है, तो उस तरह की ओर भी उनका इशारा था कि मिडिल ईस्ट में जो लगातार वॉर्स होते रहते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, इन देशों में जो ऑयल है, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, इस पे अपना कब्जा करना चाहती हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। उसके साथ ही देखिए, उन्होंने ये बात का एक और मकसद था, आपने अभी वो जो भी बात करते हैं अली खामेनी साहब, जो उसका एक रिलेवेंस भी होता है। अभी आपने देखा कि एक ऑयल टैंकर अमेरिका ने सीज कर लिया, जो कि ईरान, और उनका कहना है कि ईरान का ऑयल टैंकर था और वो वेनेजुएला जा रहा था ऑयल लेके, इस तरह की बात है, और उसको अमेरिकन फोर्सेस ने वेनेजुएला के पास सीज कर लिया। ये जो बात वो कह रहे हैं, ये ऑयल उससे संबंधित बात थी जो अली खामेनी साहब ने कही कि दूसरे देशों के ऑयल्स पर या बेशकीमती चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश है। ईरान की जो एम्बेसी है उसने भी ये कहा, इस बात को कहा कि जो अमेरिका के इस एक्ट को उन्होंने इलीगल कहा और कॉलिंग इट अ रॉबरी इन कैरेबियन सी। ईरान की एम्बेसी ने कहा कि जिस तरह ईरान के जहाज़ को सीज़ किया गया, जो कोई ऑयल से भरा हुआ जहाज़ था, वो एक प्रकार से रॉबरी है। इस तरह की बात ईरान की एम्बेसी ने कही वेनेजुएला में। अब देखिए, ये दो बड़ी बातें हो गई। तीसरी बड़ी बात जो अली खामेनी साहब कह रहे हैं कि कई देश क्या करते हैं, वो फिर से मैं बताऊं, अमेरिका को लेके उनका टारगेट रहता है अक्सर। तो उन्होंने कहा कि कई देश ऐसे होते हैं जो आपके देश की जो संस्कृति है, कल्चर है और रिलीजन है, इसको अपने मुताबिक रीशेप करने की कोशिश करते हैं, ऑफन बाय इन्फ्लुएंसिंग लाइफ स्टाइल एंड सोशल नॉर्म्स थ्रू मीडिया। उनका कहना ऐसा है कि कई देश क्या करते हैं, आपको बताएंगे कि लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी संस्कृति क्या होनी चाहिए, वो अपना रिलीजन, अपनी संस्कृति आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू चेंज हाउ पीपल लिव, थिंक एंड बिलीव। आप क्या सोचें, आप क्या खाएं, आप क्या पहने, आप क्या विश्वास करें, आप क्या जो है अपने बिलीव्स रखें, ये सब चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अली खामेनी साहब का कहना ऐसा है, जो देश अपनी आइडेंटिटी, अपनी कल्चर, अपने वैल्यूज़, अपने रिलीजन पर कायम रहता है, वो उस पर कोई असर नहीं होगा ये विदेशी कोशिशों का। इस तरह की बात कही उन्होंने। चौथी बड़ी बात, लेकिन इससे भी बड़ा जो बात उन्होंने कही, बट ही सेड द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्टिव इज व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज इंजीनियर्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मोर फंडामेंटल देन ऑल ऑफ दीज इज द एफर्ट टू चेंज अ नेशंस आइडेंटिटी। उन्होंने कहा कि ये कोशिशें होती हैं कि किसी देश की आइडेंटिटी को ही, उसकी पहचान को ही बदल दिया जाए। देखिए, ये जो बातें हैं, ये बड़ी फाइन बातें हैं। ये मुझे इम्प्रेस क्यों करती है, क्योंकि ये बातें ऐसा लगता है कि कोई स्कॉलर हो जो ये बातें कर रहा हो। आप अगर कल्चरल हेजेमनी से जुड़ी, कई सिविलाइजेशन से जुड़ी बातें पढ़ें, किताबें पढ़ें, तो उसमें कई स्कॉलर्स बताते हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े वॉर हुए, उसमें कैसे जो है किसी देश की संस्कृति को बदल कर जो है वहाँ पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हुई। चाहे ब्रिटिशर्स की बात करें, इंडिया में आए, या ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ये कोशिश करती हैं कि वो किसी देश की आइडेंटिटी को ही बदल दें, उसकी पहचान को ही बदल दें, और उसको लेकर जो है तमाम मीडिया प्रोपेगेंडा होता है, और ये दिखाया जाता है कि ये देश जो है वो आतंकवादी देश है, या ये देश जो है वो ईरान को के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं। कभी कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, हमला कर देगा, कभी कुछ कहते हैं कि मिसाइल्स बना रहे हैं और हमला कर सकते हैं। इस तरह की बातें होती है। उनका कहना ऐसा है कि ये एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा है और ईरान को बदनाम करने की कोशिश है। इस तरह की बात उन्होंने रखनी चाहिए।
पांचवी बड़ी बात उन्होंने कही, फॉर 100 years दे हैव ट्राइड टू रिराइट हु वी आर, आवर रिलीजन, आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर. द इस्लामिक रेवोल्यूशन क्लियर दैट अवे बट द प्रेशर कंटिन्यूज एंड रेस्टिंग दिस प्रेशर इज एसेंशियल. उन्होंने कहा सैकड़ों सालों से यह कोशिश हो रही है कि ईरान की संस्कृति को पलट दिया जाए, ईरान की पहचान को खराब कर दिया जाए, ईरान की जो बिलीव्स हैं उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन ने इस तरह की कोशिशों को नाकाम कर दिया, खत्म कर दिया. और ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशंस के प्रिंसिपल्स पर डटा हुआ है और किसी सूरत पर उससे दूर नहीं होगा. और इस पर अपनी बात पर कायम रहना, अपनी संस्कृति के मूल्यों पर कायम रहना, और विदेशी को जो ताकतें हैं वो जो परिवर्तन करना चाहती हैं उसका मुकाबला करना, ये रेजिस्टेंस जो होता है ये बेहद अहम है, ये उनका कहना है. छठी बात उन्होंने कही, खामनेई सेड ईरान इज प्रोग्रेसिंग डिस्पाइट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर, बाय गॉड्स ग्रेस द इस्लामिक रिपब्लिक इज मूविंग फॉरवर्ड. उन्होंने ये कहा कि तमाम कोशिशें हो रही हैं ईरान को रोकने की, लेकिन खुदा के साथ साथ जो है वो खुदा की ब्लेसिंग्स के साथ जो है वो लगातार ईरान आगे बढ़ रहा है, और ईरान जो है वो अपने प्रोग्रेस के पाथ पर, अपने विकास की राह पे लगातार आगे बढ़ रहा है, और अल्लाह हमारे साथ है और ब्लेसिंग्स हमारे साथ है और हम आगे बढ़ रहे हैं. इस तरह की बात कही. सातवीं बड़ी बात उन्होंने कही, ही ऑल्सो सेड द कंट्री फेसेस अ सस्टेन्ड मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर एम्ड एट अंडरमाइनिंग पब्लिक मॉरल. The enemy learned it cannot gain this land through military pressure, so it turned to changing hearts and minds. We are standing firm, but the threat is real. उन्होंने ये कहा कि कई देशों ने जब ये बात को महसूस किया कि भाई ईरान को हराया नहीं जा सकता, ईरान की जगह को कैप्चर नहीं किया जा सकता, ईरान की धरती को जो है गुलाम नहीं बनाया जा सकता, तो फिर उन्होंने एक दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया है ईरान को बदनाम करने का, ईरान के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाने का, उस पर सैंक्शंस लगाने का. लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे. इस तरह की बात जो है अली खामनेई साहब ने कही. अब देखिए ये 6-7 उनकी बातें हैं, जिसमें एक तो देखिए वो बात कह रहे हैं, दूसरी उनकी इन बातों के पीछे का आपको अगर मर्म समझे, आप निचोड़ समझे इस बात का, तो 2-3 बातें बड़ी साफ है. मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि ईरान को आप जो है किसी तरह का प्रेशर डाल के आप दबा नहीं सकते. जब तक अली खामनेई साहब वहाँ पे मौजूद हैं तब तक तो ये कतई संभव नहीं है. और दूसरी चीज़, अमेरिकन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो अमेरिकन कंडीशंस हैं, इजराइल की जो बातें हैं, उसके सामने कभी ईरान झुकेगा नहीं. चाहे इजराइल लाख हमले कर ले, चाहे अमेरिका की तरफ से किसी तरह का सैंक्शंस लग जाएं या कुछ भी हो जाए, ईरान जो है, जो ईरान का अपना बिलीफ है, जो उसको वो जो सच मानता है, वो उसी के साथ ही चलेगा. यानी आप ईरान से दबाव डाल के, ईरान को धमका के कोई डील नहीं करवा सकते. ये बात इनकी इन बातों से साफ है. दूसरी चीज़ देखिए, अली खामनेई साहब ने ये चीज़ भी साफ कर दी है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान का स्टैंड क्या होगा. मतलब अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि आगे ईरान क्या कर सकता है, क्या करने वाला है, तो आप जब इन बातों को सुनते हैं तो आप एक निष्कर्ष निकालेंगे, आपको एक विज़न मिलेगा कि ईरान आगे किस दिशा में बढ़ रहा है. विकास के, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, हथियारों का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, तरह तरह के नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो एक ईरान को एक नया ईरान बनाना चाह रहे हैं, और उनका अपना एक विज़न है, और वो किसी दूसरे देश के सामने झुकने को तैयार नहीं. ये तमाम संदेश हैं जो उन्होंने इस मौके पे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो जन्मदिवस मनाया जाता है ईरान में, मदर्स डे के रूप में कई दिनों का सेलिब्रेशन होता है, इस मौके पर उन्होंने बड़ी बातें कही जो कि सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रही है. इसे काफ़ी बड़ा संदेश भी माना जा रहा है. और मैंने सोचा यही पढ़ा मैंने, तो एक तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो हैं, इनका खुद का अपना लाइफस्टाइल जो था और जो इनका संदेश था, ये वाकई बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, बहुत इम्प्रेसिव. मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि अलग से इन पर वीडियो बनाऊँ. और ये वाकई आज की जो महिलाएं हैं, इनके लिए वो एक आदर्श थी, इसमें कोई शक नहीं है. इसीलिए उनका पूरा वर्ल्ड वाइड इतना सम्मान होता है. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए. मैं हर वीडियो में आपके जो कमेंट होते हैं वो ज़रूर पढ़ता हूँ, और क्या मुझे इस तरह की वीडियो और बनाने चाहिए, इस पर भी आप कमेंट करें. थैंक यू सो मच.